आपका मतलूब, आपका महबूब सात समंदर पार भी होगा या वो जंजीरों में कैद होगा, जकड़ा हुआ होगा, फिर भी सात समंदर पार होगा, फिर भी इतना बेकरार, इतना बेताब हो जाएगा आपकी मोहब्बत में कि वो उन जंजीरों को तोड़ता हुआ, वो सात समंदर पार करता हुआ आप तक इन 7 दिनों के अंदर अंदर पहुंचेगा। जी हाँ, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मोहब्बत का बहुत खास, बहुत ही मुजर्रब अमल आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल जो है, ये 7 फलीते हैं मोहब्बत के, जो हर रोज आप एक फलीता जलाएंगे चिराग के अंदर। जी हाँ, 7 इन फलीतों को लिखना कैसे है, इनसे काम कैसे लेना है, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें ताकि आपके जो है वो सवालात का जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाए, ना कि मैं उनको जो है ना वो कमेंट में बताऊं आप लोगों को दोबारा दोबारा, क्योंकि मैं वीडियो में हर चीज मुफस्सल और खोल के आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं, ताकि किसी चीज की भी आप लोगों को हाजत ना रहे, किसी चीज की भी जरूरत ना रहे कि जी ये कुछ जो है ना तफसील तलब बात रह गई हो। तो इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें ताकि आपकी तशनगी दूर हो जाए और मुझे थोड़ी सा टाइम मिल जाए आप लोगों के लिए मजीद मेहनत करने की। दोस्तों, ये मोहब्बत का ये अमल जो है, इसमें ना कोई पढ़ाई है, ना कुछ आपको करना है। इन फलीतों को या इन फलीतों को आपने लिखना है। लिखने के बाद हर फलीते के नीचे आपने अलहुब फुला बिनते फुला या फुला बिन फुला, अलहुब फुला बिन फुला या फुला बिनते फुला, इसमें पहले आप मतलूब का नाम और उसकी माँ का नाम लिखेंगे, अपने महबूब और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना और अपनी माँ का नाम लिखेंगे और रोज एक फलीता आप चिराग के अंदर चंबेली का तेल डालकर जलाएंगे। इन फलीतों को लिखना कैसे है, इन फलीतों पर काम आपने कैसे करना है और इन फलीतों को आपने कैसे एक्टिवेट करना है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताता हूं। दोस्तों, जब ये फलीते जो स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं लगा दूंगा, आप इनको लिखेंगे तो आप इनको बाएं से, जी हाँ बाएं से, लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ आप पाएंगे। इस तरह ये फलीते लिखे जाएंगे। आप एक वक्त में ही, जैसे आज नौचंदी है, ये सुबह नौचंदी का दिन है, जुमेरात है सुबह नौचंदी की, तो आप इसमें भी इस अमल को आप लिख सकते हैं और इसमें जब आप काम करेंगे, इसमें आप लिखेंगे, इस अमल की ताकत, इस अमल की तासीर 1000 गुना बढ़ जाएगी बजाय के किसी और दिन लिखने में। तो आप इस अमल को लिखें और नया चिराग ले आए एक अदद, जिसके साथ आपने इसके अंदर चंबेली का तेल डालना है और रोज एक फलीता आपने जलाना है। जलाते वक्त आपने अपने मतलूब और उसकी माँ का नाम जुबान से बोलकर 3 मरतबा लेना है कि फुला बिन फुला मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, मेरे पास हाजिर हो जाए। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ जायज मकासद के लिए आपको इजाजत देता हूं मैं। जायज मकासद के लिए मियाँ बीवी के लिए कर सकता है। अगर उठ के चला गया है मियाँ, बीवी उसकी मेके जाके बैठ गई है, वापस नहीं आती, या मियाँ जो है ना उससे मोहब्बत नहीं करता बीवी से, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप सिर्फ निकाह करना चाहते हैं, आपकी निकाह की नीयत हो, अगला बंदा आपको जानता हो, वो लड़की है या लड़का है, जब तक वो आपको जानता नहीं होगा तो वो कैसे आपकी मोहब्बत में बेकरार होगा, कैसे उसको आपका ख्याल आएगा, मुझे ये तो बता दें। एक इंसान को हम जानते नहीं है, उससे आपकी कोई अलैक सलैक नहीं है, आपकी सलाम दुआ नहीं है, उसके लिए आप अमल करें। जी ठीक है, आप उसका नाम जानते हैं, उसकी माँ का नाम जानते हैं, लेकिन आप उसके सामने कभी नहीं आए, आप वो आपको जानती नहीं, आप वो आपको जानता नहीं, तो किस तरह जो है ना वो अट्रैक्शन डेवलप होगी। दोस्तों, मोहब्बत का अमल जब भी करें तो इसमें इस चीज का ख्याल रखा करें कि जो आपका मतलूब है वो आपके बारे में जानता हो, आपका नाम उसको पता हो, आपकी शक्ल सूरत उसने देखी हो, आपका एड्रेस उसको पता हो, ताकि अगर आप इस तरह का कोई अमल करते हैं तो वो आपके पास हाजिर हो जाए, ना कि वो परेशान और बीमार हो जाए और वो अपने ही ख्यालों में उलझता चला जाए। तो इस अमल को करने की इजाजत आम है। सिर्फ तरीकाकार ये है कि आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जायज मकासद शर्त है, जायज मोहब्बत के लिए आपको इजाजत है, न जायज जनाकारी हराम खोरी के लिए हरगिज इजाजत नहीं है, और ना ही ये मेरे अमल चलते हैं इस तरह के कामों में। जो करेगा वो उल्टा रुजत में पड़ जाएगा। तो जायज मोहब्बत, जहां पर आप मियाँ
آپ کی بیوی रुक कर चली गई है, आप शादी करना चाहते हैं, इन फलीतों को आप बनाएं। जब आप बना लें, आपने एक नया कोरा चिराग मिट्टी का लेना है दोस्तों। उस चिराग के अंदर आपने चमेली का तेल डालना है। इस फलीते की आपने बत्ती बनानी है, उसके ऊपर आप रुई लपेटेंगे, चिराग को आप जला देंगे। और जब तक चिराग जलता रहे, आपने चिराग के सामने अपने महबूब का तसव्वुर करके बैठे रहना है कि वो मेरे पास हाजिर हो रहा है, मेरी मोहब्बत में वो पागल हो रहा है। आपका मतलूब, आपका महबूब, आपकी बीवी एक दिन के अंदर ही बेशक आपसे राब्ता क्यों ना कर ले, इन नकूश की बदौलत, इन फलीतों की बदौलत, लेकिन आपने इन फलीतों को मुसलसल 7 फलीते हैं, 7 दिन ही जलाना है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका मतलूब, आपका महबूब आपसे राब्ता नहीं करता, तो हम मजीद 7 फलीते जो है ना वो बनाकर जला सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं तरफ इसको लिखा जाएगा। आपने इसको दाएं से बाएं नहीं लिखना, बाएं से दाएं की तरफ लिखना है। नीचे हर एक के नीचे सबसे पहले मतलूब, अपनी बीवी, अपने महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके बाद अलल हुब अपना और अपनी वालदा का नाम लिखेंगे आप। ये लिख के आपने जब जलाना है, तो फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने मुंह से, जुबान से बोल कर उनका नाम लेना। और जिस जगह पर आप चिराग जलाएंगे वहां पे दूसरा कोई शख्स आता ना हो। चिराग का जो मुंह है, चिराग का जो रुख है, वो जिस सिमत में आपके मतलूब का घर है, मशरिक में, मगरिब में, जिस सिमत में भी है, आपने उस सिमत उसका चिराग की लो को जो है ना वो कर देना है और तब जलाना है। दोस्तों, ये इतना खास, इतना मुजर्रब अमल है कि 7 दिन के अंदर अंदर पत्थर दिल, संग दिल महबूब मोम की तरह पिघल जाता है। वो आपसे राब्ता करने पर मजबूर हो जाता है, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। जब तक आपसे मिल ना ले, आपसे बात ना कर ले, वो बेचैन रहता है, बेताब रहता है। इस अमल को सोच समझ कर करें, क्योंकि इस अमल को करने के बाद आपके अपने मतलूब से, अपने महबूब से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा और निकाह के बिना चारा नहीं रहेगा। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। अमलियात जो है, नूरी अमलियात हैं, ये कुरानी अमलियात हैं, उन्हीं से इस्तखराज शुदा तिलासम है, उन्हीं से इस्तखराज शुदा जो है ना वो मैं अमल देता हूँ, कुरानी वज़ाइफ देता हूँ, कुरानी नकूश देता हूँ। तो इन अमलियात को, इन वज़ाइफ को, इन नकूश को, इल्ज़ामात को, इन फलीताजात को आप सिर्फ और सिर्फ जायज़ और हलाल मकासिद के लिए इस्तेमाल किया करें। अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और आपके काम फिलफौर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाजायज काम के लिए ना मुझसे आप राब्ता करें, ना मैं किसी का नाजायज काम करता हूँ और ना ही मैं नाजायज काम का भागीदार हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए अमल में, अल्लाह के बाद।